सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही अच्छा बीता होगा। वेलकम टू प्रीती's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ इसी तरह से हर त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। तो यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह 4 बजे से और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस समय ना कार्तिक का महीना भी शुरू हो गया है। कार्तिक के महीने में सुबह अंधेरे ही स्नान किया जाता है, यानी कि सूर्य निकलने से पहले ही। तो यहाँ पर नहा धोकर मैं आ गई थी छत पर, तुलसी जी में जल दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर दीपदान करने के बाद में अब मैं जाऊँगी नीचे मंदिर की पूजा करने के लिए। और आज करवा चौथ का दिन है तो वैसे भी बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो त्यौहार पे ना अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो हमें हमारे कामों में ही ना आसानी हो जाती है, क्योंकि ना त्यौहार पर डेली कामों के साथ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलसी जी में दीपक लग चुका है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इस समय सर्दियों का आगमन हो गया है। तो क्योंकि आज करवा चौथ का दिन था तो मुझे पता था बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होने वाले हैं और व्रत भी होता है ना, तो फिर थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए मैंने कपड़े कल रात को ही धो के डाल दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य भगवान जो हैं वो प्रकट होने वाले हैं और करवा चौथ में रात में चाँद के दर्शन तो आप सभी करेंगे। तो मैं आपको ना करवा चौथ के सुबह के चाँद के दर्शन भी करा देती हूँ। यहाँ इस समय आकाश में सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों उपस्थित हैं, तो आप दर्शन कर लीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं ना तो आपको दोनों के दर्शन इसी तरह से मिलते हैं। और बस यहाँ पर दिन की शुरुआत हो गई है भगवान के आशीर्वाद के साथ। कार्तिक का महीना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी, और कोई ना कोई त्यौहार इसमें रहते ही हैं और सबसे बड़ा तो दीपावली का त्यौहार ही होता है। तो बस उसकी तैयारियां भी चली रही हैं। तो करवा चौथ के बाद शुरू हो जाएंगी दिवाली की सफाई और अभी ना धीरे धीरे मैं कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान जी का श्रृंगार हो गया है और यहाँ पर मेरी पूजा जो है वो लगभग हो चुकी है, बस आरती ही शेष है। तो मैंने सोचा चलिए आपको मंदिर के दर्शन भी करा देती हूँ। और पहले ना मंदिर यहीं पर रखा था, उसके बाद जब ये नया वाला मंदिर बना है तो मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन मंदिर की शोभा जो यहाँ पर है ना वो अंदर नहीं थी, तो वापस मंदिर को उसके स्थान पर पहुँचा दिया। और ये सब काम जो है ना आज मैंने सुबह ही किए थे, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा जल्दी भी उठना था, क्योंकि बच्चों के उठने के बाद ना बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो अभी बजे हैं 5:30 और बच्चे अभी सो रहे थे, तो मेरी यहाँ पर मंदिर जो है उसकी शिफ्टिंग रात को ही हो गई थी। बस मंदिर में भगवान जी को स्थापित करना था और थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, तो वो सब काम मेरे हो गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं। तो बस यहाँ पर अब आरती करनी है और उसके बाद बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि ना बच्चे भी आज घर पर ही हैं। और इस बार ना ये बहुत अच्छा हुआ है कि ज़्यादातर त्यौहार संडे को हुए हैं, तो सुबह जो नाश्ता बनाने की भागदौड़ होती थी ना वो नहीं है, तो आराम से सारे काम भी हो जाते हैं। खाना पीना हो चुका था, बच्चे खाना खा चुके थे, किचन साफ़ कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गई है मेरी शाम की तैयारी। तो हमारे यहाँ ना कच्चा पक्का दोनों तरह का खाना बनता है, तो बस इसीलिए ना मैं सबसे पहले कढ़ी और सब्ज़ी ये सब चीज़ें ना मैं बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि शाम को ना फिर तैयारी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके अलावा भी ना हमारे यहाँ कई चीज़ें बनती हैं, जैसे चावल की पिन्नी, पूड़ी और बहुत सारे आइटम होते हैं। तो सब कुछ तो शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरे के साथ काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये आप सब जानते ही होंगे। तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पकौड़ी जो थी बहुत ही अच्छी बनी थी, एकदम फूल गई थी। और जब भी बेसन को अच्छे से फेंट कर बनाते हैं ना तो पकौड़ियाँ इसी तरह से ना अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ ना बहुत छोटे साइज़ की पकौड़ियाँ पसंद नहीं की जाती हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आज के खाने में बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल खाना बनेगा।
तो यहाँ पर मैं बस अपने शाम की ही तैयारियाँ कर रही हूँ। और तैयारियों में ये होता है ना कि जो चीज़ें भी धीरे धीरे याद आती रहती है ना, तो वो साथ साथ चलती रहती है। किचन का काम भी और उसके साथ में पूजा से रिलेटेड जो भी सामान मुझे निकालना होता है, तो वो सब चीज़ें वैसे तो मैं एक दिन पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लास्ट मिनट पे याद आती रहती हैं। तो बस वही सब काम हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने ना खाने पीने का काम पहले ही निपटा दिया था ताकि बच्चे बीच में मुझे परेशान ना करें। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने खीर भी चढ़ा दी है और सब्ज़ी मैंने बना कर रख दी थी, और बस कढ़ी बनानी है। शाम को मैं बनाऊँगी पूड़ी और उसके बाद बनेंगे चावल, और बीच में मैं चावल की पिन्नी वगैरह जो है वो भी बना के रख दूँगी। तो इसी तरह से ना हर साल मैं खाना थोड़ा सा जल्दी बना के रख लेती हूँ, और भोग लगेगा शाम को पूजा होने के बाद। खाना बनाने के साथ साथ हमारी बातचीत भी चल रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पर थे और बच्चे भी घर पर ही हैं। तो जब त्यौहार पर सब लोग घर पे होते हैं तो त्यौहार का मज़ा भी दुगना हो जाता है। और क्योंकि आज संडे है तो सभी लोग घर पर हैं, और इस बार ना ज़्यादातर त्यौहार ऐसे ही हुए हैं कि संडे ही पड़ा है। तो बस यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी में मैंने जो है हींग का तड़का लगा दिया है, थोड़ी सी मेथी डाली है, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी लाल मिर्च, और कड़ी पत्ता डाल के अगर कढ़ी बनाते हैं ना तो फिर उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं हमेशा इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ। हमारे यहाँ प्याज वगैरह डाल के नहीं बनाया जाता है। और यहाँ पर घोल मैंने तैयार करके रख दिया था। तो बस अब मेरी लगभग खाने की तैयारी तो कंप्लीट हो गई है, और अब मुझे खाने की टेंशन नहीं है। और अगर खाना पीना हो जाता है ना तो समझिए कि आधा काम तो हमारा ख़त्म ही हो गया है। और अभी जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होंगे वो सब मैं धो के रख दूँगी। तो शाम होते होते किचन का जो काम है मेरा लगभग ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी मैंने धीरे धीरे उबलने के लिए छोड़ दी है, और बस कढ़ी यहाँ पर तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पकौड़ियाँ, और मेरी खीर भी तैयार हो गई है। और अभी बजे हैं 4, और इस समय तक मेरा जो है किचन का काम सारा ख़त्म हो चुका है। और ये सब खाने वगैरह बनाने की जो रीति रिवाज है ना हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसलिए शायद बनाए थे कि औरतें इसमें बिजी रहेंगी तो भूख प्यास का एहसास नहीं होगा। और सच में बिल्कुल भी भूख प्यास का एहसास नहीं हुआ। तो यहाँ पर काम करते करते हो गई थी शाम, और अभी बारी आ गई थी यहाँ पर चौक बनाने की। तो हमारे यहाँ पर ना इसी तरह ऐपन बनाकर उससे चौक बनाई जाती है। जो चावल का आटा होता है उसका घोल बनाकर उसी से ही पूजा की तैयारी की जाती है। और यहाँ पर आरव अपनी शैतानी करने में लगे हुए हैं। और बच्चे अगर घर पे होते हैं ना तो अच्छा तो लगता है, लेकिन काम भी बढ़ जाता है। तो आरव जो है वो अपनी शैतानी करने से बाज नहीं आता है। उसको किसी न किसी तरह से ना कैमरे के आगे आना था। तो कभी वो अपना हाथ लगा रहा था, कभी अपना सिर लगा रहा है। तो इसी तरह से ना बस काम हो जाते हैं। और यहाँ पर जो चौक है वो मेरी बन गई है। तो बहुत ज़्यादा जगह तो यहाँ पर नहीं थी, तो फिर मैं इसी तरह से ना छोटी सी चौक बनाकर और उसके ऊपर पाटा रख के ही पूजा होती है। और कोई भी पूजा हमारे यहाँ होती है ना वो इसी तरह से की जाती है, बिना चौक के पूजा नहीं की जाती है। और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, और यहाँ पर चल रही है मेरी तैयारी। तो पाटा मैंने लगा दिया था, और उसके बाद अब बारी आई है माता जी को विराजित करने की। तो हर साल ना मैं एक न्यू कैलेंडर ही लाती हूँ और यहाँ पर माता जी को स्थापित करती हूँ। और मेरे यहाँ पर ना सारी पूजा मैं इसी तरह से चौक में ही करती हूँ। और हमारे यहाँ ना इसको बहुत शुभ माना जाता है। घर का जो मध्य स्थान होता है, अगर आप वहाँ पूजा करते हैं ना तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरी सारी पूजा पाठ यहीं होती है। और अभी ना मंदिर रखने की वजह से थोड़ी सी जगह भी यहाँ पर कम हो गई थी, लेकिन इतनी जगह तो है कि मैं पूजा कर सकूँ। तो माता जी को मैंने चुन्नी उड़ा दी है, और अभी उनका श्रृंगार में लगा दूँगी बिंदी, और जो भी उनके श्रृंगार का सामान है वो सब भी तैयार करके रखना है। सारी तैयारी करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, और एक तरफ चढ़ा दिए हैं मैंने चावल, और यहाँ पर बस मैं उतनी ही पूड़ियाँ अभी बनाने वाली हूँ जितनी मुझे पूजा में ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ ना करवे में भी पूड़ी डाली जाती हैं, और भगवान के भोग के लिए बस इतनी ही पूड़ी मैं बनाऊँगी, बाकी जब सब खाना खाएँगे तभी बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं कि किचन ना कितना ज़्यादा फैला हुआ है, जबकि मैं बार बार किचन को साफ़ कर रही हूँ। लेकिन त्योहारों के टाइम पर ना ऐसा हो जाता है कि किचन में ना जगह बहुत कम हो जाती है।
जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने धो के रख दिए हैं और अभी खाना बनाने के बाद सीधी मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, क्योंकि आज पूजा का मुहूर्त भी जल्दी का है। तो पूजा ना अपने समय से हो जाए तो अच्छा रहता है। और हम हिंदुओं में कितनी अच्छी बात है कि हर रिश्ते को मजबूत करने के लिए ना कोई एक दिन फिक्स किया गया है। जैसे रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, करवा चौथ पति पत्नी के रिश्ते के लिए, और जो अहोई अष्टमी होती है वो बेटे के लिए, माँ के लिए। तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए ही बनाए जाते हैं। और हम सभी अपने परिवार से प्यार तो करते ही हैं, लेकिन उसको दिखाने का ना एक तरीका भी होता है। कभी कभी अपने प्यार को दिखाना भी चाहिए। तो शायद इसीलिए ये सब त्यौहार बनाए गए हैं। और एक औरत ही है जो इतनी सहन शक्ति भी रखती है कि वो घर के कामों के साथ साथ अपने तीज त्योहारों को भी दिल से निभाती है। तो यहाँ पर सारा खाना मेरा बन चुका है और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो आगे की पूजा मैंने कैसे की वो मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने सब कुछ शेयर किया तो। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी के सुहाग को लंबी आयु दे। इसी कामना के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।